हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तेरी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एमकॉम सेमेस्टर 1 वाले बच्चे जो काफी टाइम से डिमांड था कि सर हमारे जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स हैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रोवाइड करा दीजिए। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बात करेंगे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने, क्योंकि आपको भी पता है जो चैप्टर्स अगर आप काउंट करते हो 14 चैप्टर्स आपको दिए गए कंप्लीट, तो 14 चैप्टर्स में से टाइम हमारे पास लिमिटेड, 14 चैप्टर्स तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक टॉपिक में 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिनिमम दिए गए हैं। तो आपको इस टाइम पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रिफर करना है क्योंकि टाइम कम है और हम लोग को स्कोरिंग का भी देखना है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट था कि जो हमारा सेमेस्टर 1 का एग्जाम होता है वो होता है सर 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का होता है और हैशटैग 1 में कंप्लीट आपको आपका सिलेबस बता दिया गया और पेपर पैटर्न का आइडिया आपको दे दिया गया है क्योंकि इसको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सेटअप किए गए हैं। बात करेंगे पहले, काफी बच्चों को डाउट भी है सर 60 मार्क्स में से लेके कितना आना, मतलब केटी ना लगे भाई, पासिंग मार्क्स कितना है, तो आपका 24 पासिंग है 60 में से, मतलब 24 मार्क्स लाना ही है, ये चीज ऑब्जेक्टिव रख लो। तो आप खुद से सोचो क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है सर 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 सर आएगा हमारा 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सर आएगा 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 आता है 15 मार्क्स का, और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। तो मेरा सजेशन रहता है आप ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा पढ़ के जाओ, ऑब्जेक्टिव्स में स्कोरिंग का चांस ज्यादा रहेगा अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो। बट अगर ऑब्जेक्टिव्स करना आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो लिमिटेड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया हूं, वो आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो एग्जाम में। तो बात करेंगे सर कि लिखना कितना है, मतलब कितना लिख देंगे, तो मतलब मींस मिनिमम कितना हम लोग कवर करें क्वेश्चंस की, हमारा सर 25 आ जाना चाहिए। तो आपको भी पता है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 मेरा 2 कंप्लीट होता है, मतलब 15 मार्क्स में कवर करता हूं, तो 15 में से 15 तो लॉन्ग में या शॉर्ट आंसर में मिलता नहीं है, ये चीज आपको भी पता है सर, आउट ऑफ मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। 15 में से आप 2-3 नंबर कम ही मान के चलो, अगर प्रॉपर तरीके से आपने लिखा तो भी 2-3 नंबर कम ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा सोच के रखो कि एटलीस्ट 1 2 3 टोटल अगर मैं क्वेश्चंस काउंट करूं सर, 1 से 2 क्वेश्चन कवर करने हैं, 2 से 2 क्वेश्चंस कवर करने हैं और तीसरे से ना 2 क्वेश्चन कवर करना है। टोटल अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं सर टोटल 6 क्वेश्चन है। तो मेरा सजेशन है जो बच्चे सिर्फ पासिंग का देख रहे हैं ना, आपका 3 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हुआ होना चाहिए, मतलब 3 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से लिखा है, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स को उसमें काउंट नहीं कर रहा हूं, तो आप पास हो जाओगे। क्लियर हो गया। पासिंग कैसे सर, ऑब्जेक्टिव्स में सबको पता है कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा 15 में से, कुछ नहीं तो कितना भी बेकार आप लिखते हो 5 to 7 8 मार्क्स तो मिलता ही मिलता है। मतलब उसमें से भी आपको देखोगे ऑब्जेक्टिव्स में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो उसमें से 1-2 तुक्का तो सही लग ही जाएगा। ट्रू फॉल्स है, या तो सब ट्रू लिखोगे फॉल्स लिखोगे तो भी 2 से 3 नंबर उधर भी मिल जाएगा। मतलब एक एवरेज बता रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए ऑब्जेक्टिव्स में तो भी 5 to 8 मार्क्स इजिली मिलेगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो मतलब उसको छोड़ दो तो भी आपको 3 क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छे तरीके से कवर करना है 24 लाने के लिए। और अगर स्कोरिंग का देख रहे हो तो कॉमन सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप फॉलो करो, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सिर्फ टोटल 5 क्वेश्चंस रखा हूं, बट उसमें भी थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा मैं। कैसे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जब आप लोग तैयारी करना ध्यान से, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हो ना, तो हर एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कवर कर लोगे तो इसी में से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मींस मैक्सिमम लेवल की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन सर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। अगला क्वेश्चन सर डिटेल अबाउट एथिक्स कमिटी, अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ लेना, ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि इनकी आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर हो गया। डिटेल लिख दिया तो ऑलरेडी आपको समझ आना चाहिए इसकी डिटेल कहानी पढ़ना है। मोस्ट ऑफ ऐसा क्वेश्चन ही लिख के आता है आपको, क्लियर डिटेल अबाउट एथिक्स कमिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज इतना ही लिख के आएगा डिटेल अबाउट एथिक्स कमिटी, तो भी आपको ध्यान रखना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एग्जाम में लिख देना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन सर एक्सप्लेन एथिक्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, मतलब ये 3 क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, समझ लो, ये 3 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेना सर। तो 4 और 5 आपको प्रैक्टिस करना है कि नहीं सर? नहीं, अभी नहीं करना है,
है। पहले आप 1 2 3 बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अपना कर लो, जहां से भी फॉलो कर लो, यूपीएससी करो यूपीएससी कर लो, अदरवाइज कोई भी टेक्स्ट बुक मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉलो कर लो तो वहां से कर लेना। बट ये 3 क्वेश्चन करना क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन 1 वहां पे रिमेनिंग 2 क्वेश्चन अभी छोड़ देना, पहले 3 प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे टोटल 8 क्वेश्चंस दिया हो, तो सर 8 क्वेश्चंस ज्यादा लग रहे तो पहले थोड़ा सा उसमें भी शॉर्ट करो। तो ध्यान से सुन लो, पहले तो ऑडिट कमेटी पढ़ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना क्वेश्चन नंबर 2 में, क्लियर है सर। फिर सेकंड पढ़ना सर एक्सप्लेन द रोल ऑफ बोर्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। लास्ट हमारा मतलब सर 4 क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं आपको, मतलब 4 क्वेश्चन ही दिया हूं यहां पे। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फेलियर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्लियर है। मतलब ये 4 क्वेश्चंस की सर प्रैक्टिस सबसे पहले करूंगा, किसमें सर? क्वेश्चन नंबर 2 में। मींस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस कवर करने हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के पहले कवर कर लेने हैं, क्लियर हो गया। अब रिमेनिंग बाद में कवर करेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव है हमारा कि सर पहले हम लोग इंपॉर्टेंट ज्यादा जो मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा उसको कवर करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चंस पहले कवर करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आना सर। ये टोटल आपके सामने दिख रहा है 5 क्वेश्चंस पे से 5 क्वेश्चंस आपको कवर करने पड़ेंगे। क्या क्या टॉपिक थोड़ा सा रीड कर देता हूं। डिस्कस दी रोल ऑफ एनजीओ इन सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सर डिस्कस सीएसआर प्रैक्टिसेस इन एनी 4 इंडियन कॉर्पोरेशन, प्रॉपर तरीके से ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। अगर क्वेश्चन जिस बच्चे को नहीं मिल रहा होगा कमेंट में ऐड कर देना, अदरवाइज पर्सनल मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, उसका आंसर ये नहीं पॉसिबल है कंप्लीट सिलेबस का, बट कोई टॉपिक ऐसा जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा तो उसका मिल जाएगा। बट कंप्लीट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, तो जो नहीं मिलेगा उसका आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो सीएसआर प्रैक्टिसेस कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सर, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन पढ़ लेना सीएसआर के, कंप्लीट अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे, अच्छे तरीके से कवर करना। अगला सर डिस्कस द मॉडल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर। लास्ट हमारा सर कमेंट ऑन फ्यूचर ऑफ सीएसआर इन इंडिया। 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर करो। मतलब सर स्टार्टिंग में देखो 45 मार्क्स के लिए ना कितने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिया हो, पहले बोलो ये 3 कवर कर लो, यहां से 4 कवर कर लो भाई। 4 + 3 होते हैं 7, 7 + 5 जोड़ लो कितना होते हैं सर? मींस 12 क्वेश्चंस टोटल दिया हो, सबसे पहले आप कवर कर लो। तो 12 ना क्वेश्चंस आप कंप्लीट हो जाएगा। इन केस किसी बच्चे का कंप्लीट हो गया सर 12 क्वेश्चन, तो और कोई क्वेश्चंस कर लूं क्या? रिस्क नहीं चाहिए। मतलब सर हो सकता है कुछ अलग डिफरेंट पूछ ले, 1-2 क्वेश्चन हमारा छूट जाए, तो उस केस में कुछ डिफरेंट लेवल कर लूं क्या? तो मैंने बोला तो ये ऐड करना, तो ये पार्ट ऐड करना। अदरवाइज ध्यान से सुन लो, जिस बच्चे का ये 12 क्वेश्चंस नहीं होगा, वो मेरा सजेशन है पहले आप ये 12 ही करना, उसके बाद ही अदर क्वेश्चंस पे जाना। जिन बच्चों का हो जाएगा, इसलिए मेंशन करो जिस बच्चे का हो जाएगा वही लोग एक्स्ट्रा ट्राई करना, अदरवाइज मत करना। तो जिनका कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में जाना 4 और 5 पे। क्लियर मेंशन किया भाई। अप्रोचेस ऑफ बिजनेस एथिक्स पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा सर गार्डियन अप्रोच ये पूछा जाता है, 2 में से एक कोई पूछा जाएगा तो पढ़ लेना। दोनों मेंशन है और दोनों साथ में पूछा जाएगा, इस तरीके से मैनेजमेंट एंड ट्रस्टीशिप जैसे दिया है उस तरीके से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर हमने दे के रखे ना, लेकिन जैसे कंडीशंस आपको क्या बताया है कि आपको 12 क्वेश्चन होने के बाद कवर करना है। अगर जिस बच्चे का हो जाएगा वो कवर करना, जिसका नहीं होगा भाई टेंशन मत लो सर, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले मेरा सजेशन जितना आप कवर करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले कवर कर लो ना, उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना। हो पाएगा पॉसिबल तो करना, नहीं हो रहा तो भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आप जितना करके गए, जितना क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस आप करके जा रहे हो उतना इनफ है, अच्छे तरीके से करके जाओ। तो कंपलसरी उसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस फंस जाने चाहिए, इजीली बता रहा हूं मैं। ये कौन से केस में सर? इन केस रिस्क को कुछ डिफरेंट अगर सेट कर दिया तो कुछ अलग आ सकता है क्या सर पेपर, तो उसके लिए ये रखा गया कि मतलब इन केस कुछ डिफरेंट लेवल सेट कर दिया होता है। जैसे लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर में हुआ था 12th वालों के साथ में, तो काफी डिफरेंट ही सेट कर दिया पेपर, तो लॉन्ग आंसर वगैरह में बच्चे फंस गए। इसलिए कि मतलब रिस्क नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, बस 2-4 क्वेश्चन डिफरेंट किया था उन्होंने। तो आपके सिलेबस पे ऐसा नहीं है कंप्लीट पेपर ही डिफरेंट नहीं करेंगे भाई, 1 से 2 क्वेश्चन ही डिफरेंट करेंगे। कंप्लीट डिफरेंट कर देंगे तो काफी बच्चों को केटी लग जाएगा। तो जो डिफरेंट करते भी ना तो 1 से 2 क्वेश्चन के साथ करेंगे, तो उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं कि यहां से 5, 6, 7,
8 क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक्सप्लेन द एथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट अपना दिया गया। नेक्स्ट हमारा सर एक्सप्लेन द एथिकल प्रैक्टिसेस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग दिया गया। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, 2 में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% रहते हैं। ये 2 में से ना एक क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। लास्ट क्वेश्चन सर हमारा एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लास्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चा ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर रहा है, सर ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर पाएंगे या फिर कुछ भी रीजन से ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर रहा है, तो शॉर्ट नोट्स में 6 क्वेश्चन रखा, 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले रखा। इसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है सब में अगर एक्स्ट्रा इसी तरीके से दूंगा तो बच्चे कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो है वही आपको दे दिया। कौन कौन सा सर? एक तो AA 1000 सीरीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, मतलब इसमें तो सब इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि आप सोचो 5 क्वेश्चन आपको आएगा और मैंने 6 क्वेश्चन ही दिए हैं, तो कॉमन सा, बट कवर कितना करना रहता है ध्यान से सुन लो, एनी 3 आउट ऑफ 5, तो 100% एक चांस है जिस जो सेटअप किया हूं मैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इजीली आपके कवर हो जाने चाहिए इसमें से, इसीलिए 6 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कर लेना। क्या क्या है सर? क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिख रहा है, सीएसआर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीएसआर एंड एनवायरमेंटल कंसर्न एंड मेजर्स कोड्स ऑफ सीएसआर, फंक्शन ऑफ यूएनडीपी एंड सीएसआर थ्रू ट्रिपल बॉटम लाइन। क्लियर है? 6 क्वेश्चन लिया, 6 क्वेश्चन जो बच्चा ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर रहे शॉर्ट नोट्स पे चले जाओ। आई होप आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको कवर करने हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले कवर करना है। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया होगा, कमेंट में ऐड कर देना, या फिर जैसे मैंने एक बताया रीजन कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस का आंसर, 1-2 क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं मिल रहे, कमेंट में ऐड कर देना, नंबर शेयर कर दूंगा, वहां पे आप आपके ले सकते हो। बट कंप्लीट, जैसे मैंने बताया, कंप्लीट टॉपिक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए 1 से 2 क्वेश्चन का इश्यू, कोई दिक्कत नहीं, करा दिया जाएगा आपका। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके ऊपर वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 दिन में बट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल जितना आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अगर आपको केटी से दूर रहना और थोड़े से अच्छे स्कोर करने हैं सेमेस्टर 1 में। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को ना एक तो ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो पाए शेयर करो कॉमर्स सेक्शन वालों को, एंड वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड कर दिया करो। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे लास्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।